नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं क्लिफ हैंगर्स और मैं भीम सिंह एक बार फिर से आप सभी के सामने एक नई रिपोर्ट लेकर के हाजिर हूँ। आप देख पा रहे होंगे कि हमारी गंधारी सीरीज़ के टूर में अभी मैं हूँ भटवास गांव में, चक गांव में। चक और भटवास के बीच में ये कुछ खेत आते हैं जहाँ पर काम चल रहा है। साथ में हमारे पास यहाँ पर एक दो और हैं, यहाँ के लोकल बसनीकी हैं, लोकल्स हैं। श्री ओमराज जी हैं जो एक्स सरपंच भी रहे हैं। हमने चाहा कि चलो इनसे भी ज़रा कुछ अपडेट लिया जाए कि अब इन्हें कैसा फील हो रहा है। इलेक्शंस ख़त्म हो चुके हैं, ज़मींदारी का टाइम आ चुका है और जो है खेती बाड़ी लगभग अब समाप्त होने जा रही है, अभी पीक पर है। ओमराज जी, आप हमें बताएं क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आज भी आपको लगता है कि रोड भले ही भटवास तक पहुंच चुकी है, क्या वो चीज़ें हैं जो आज भी आपका कंसर्न बनी हुई है, जिसमें आपको लगता है कि सरकार को नज़रसानी उसमें करनी चाहिए? देखो जी, ये रोड जो है 2002 से सैंक्शन हुआ था, आज तक 2003 से 5 से स्टार्ट हो गया काम, मगर होते होते PMGSY की तरफ से आज अब 2025 है, आज अभी रोड पहुंचा है, वो भी पूरा भी नहीं है, क्योंकि आधे कहीं टाइम इस रोड पर कोई क्या नाम देते हैं, लोगों का कोई आना जाना जो है यहाँ निशाना बिशाना। जैसे हमारे मंत्री जी हैं विपक्ष के, तो यहाँ से मंत्री जीते हैं, उन्होंने पूछा भी नहीं कि रोड की हालत क्या है क्या नहीं है। भला उन्होंने दिया रोड, हम मानते हैं जिस पार्टी ने दिया उसमें हमें कोई दोहराई नहीं। इलेक्शन के टाइम वो आते हैं, हमें इलेक्शन चाहिए, हमें वोट चाहिए, हम दोबारा इस गंधारी वैली को हम इतनी सुंदर वैली बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मगर बाद में 6 महीने हो गए टस से मस नहीं। क्या मैं वहाँ में गंधारी में हर ये क्या नाम देते हैं, हर विधायक अपने अपने पंचायतों में अपने अपने इलाके में जाकर उन्होंने डेवलपमेंट कराई, मगर हमारा यहाँ का जो ये MLA है अभी तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। देखा भी नहीं कि वो उनकी हालत कैसी है, सिर्फ इलेक्शन के टाइम देखा हमने। हम ये चाहते हैं कि भाई वो अगर यहाँ से जीते हैं, विपक्ष के नेता है, 24 घंटे लोगों की सेवा करनी चाहिए। वोट दिया लोगों ने वोट दे दिया कि हमारी यहाँ की डेवलपमेंट हो, डेवलपमेंट की तरफ से ये काम होना चाहिए। दूसरी देखो MG नरेगा है, MG नरेगा पहले हमारे टेन्योर में पक्के पाथ बनते थे, पक्का नाली बनती थी, पक्के डंगे लगते, पक्का पाथ होता था। आज बिल्कुल कच्चे हैं और वो कहते, कोई बोलता है जी यार तो कुछ नहीं मिला। अगर हमारे पक्का काम हो जी, JE को कुछ नहीं मिलेगा, BDO को कुछ नहीं मिलेगा, ग्राम सेवक को कुछ नहीं मिलेगा। अगर ये पक्के काम होते, हमारी गली गुचे जो बिल्कुल साफ़ सुथरे बनते, ये बिल्कुल ही वही गलीचे पहले के ज़माने की तरह जैसे हम 2002 में ही रह चुके हैं। आज 25 हो गए, दुनिया इतनी डेवलपमेंट कर चुकी है कि यहाँ के लोगों की कोई डेवलपमेंट नहीं। तीसरी तरफ हेल्थ की हालत देखो, हमारी हेल्थ देखो। मैं एक लड़का यहाँ पर राम कुमार है, वो ब्रायन, उसको भी 4 बार यहाँ से घसीट कर ले जाते हैं जी, मीटिंगें हैं, यहाँ कोई बीमार हो जाता है, वहाँ एक टेबलेट भी नहीं, डॉक्टर कोई नहीं है। एक बेचारा यही कंप्यूटर है, वही काम कर रहा है, डॉक्टर का नाम ही नहीं है, स्टाफ नर्स का नाम ही नहीं है। स्कूल की हालत, एजुकेशन देखो, एजुकेशन की हालत देखेंगे यहाँ पर तो जहाँ हमारे एक संजू टीचर था, ये क्या नाम, मैथ और BSc था, साइंस और मैथ पढ़ाता था, उसको अटैच करके दफ्तर में रखा हुआ उन्होंने। क्या वहाँ दफ्तर में कमी है गुलाबगढ़ में? यहाँ के बच्चे रो रहे हैं, उनको पढ़ाई क्या करेंगे, क्या डेवलपमेंट होगी यहाँ की पार्टी की? हम खासकर हमारे गंधारी जो बैकवर्ड एरिया, सबसे लास्ट एरिया जो है हमारा गंधारी है, वहाँ पर हेल्थ और ये एजुकेशन की इतनी बहुत कमी है। तीसरी तरफ देखो जी, हमारा ये फूड, यहाँ पर देखें पहले हमें हमारे टेन्योर में, यानी जब उनकी सरकार थी, NC और कांग्रेस की सरकार थी, हमें यहाँ खुला गुंदम मिलता था, चावल हमें खुले मिलते थे, खांड हमें मिलती थी। आज हमें खांड सिर्फ अंत्योदय को 1 किलो दिया जाता है, बाकी किसी को खांड नहीं। भले फ्री का राशन है 2 और 3 किलो जो हमें मिलता है 2 और 3 रुपए से, उससे हमारा गुजारा कहाँ होगा? जहाँ हम 10, 8 और 12 की स्केल लेते थे, इससे तो हमारा गुजारा नहीं, क्योंकि यहाँ पर साल में एक ही फसल होती है जो भी कि बराए नाम की है। इसमें सिर्फ हमने आज काम करना है, निकलता कुछ नहीं इसमें। चलो अब हम सरकार से ये चाहते हैं, बीच में आपको रोकना चाहूँगा। हाँ जी, फूड के हवाले से बात करते हैं। अभी फिलहाल तक राशन मिल चुका है आप लोगों को? फिलहाल 1 महीने का नहीं मिला है, 1 महीने पिछले साल का नहीं मिला, एक यानी 2024 का भी, 2023 का भी 1 महीने का नहीं मिला, 2024 का भी 1 महीने का राशन नहीं मिला। कहते हैं जी मोदी ने नहीं दिया, एक महीने का राशन खा गए। चलो ये क्लियर है, मैं आपको यहाँ पर जब भी कोई आएगा, स्टाफ आएगा, मैं उनके सामने बताऊंगा कि 2 महीने का राशन हमें नहीं दिया। 2025 में इस वक्त मार्च, अभी तक कोई नामो निशान कुछ नहीं मिला। मार्च तक हमें दे दिया है, ये अब मई है, जून जाने वाला है, मार्च तक दे दिया, नहीं दिया 2 महीने का राशन गाँव में कर दी, मई तक जी दे दिया है। नहीं मई तक नहीं, जून मार्च तक दिया, मार्च तक दिया, 1 महीने का राशन दिया ही नहीं। अभी राशन है वहाँ पर? राशन है, चावल है, सिर्फ गुंदम का नाम ही नहीं है। चावल भी 8-10 बोरी खाली है, स्टोर खाली है, बिल्कुल खाली, कुछ यहाँ
गांव में लोग कह रहे थे कि उधर झाड़ू मार के रखा हुआ है। झाड़ू मार के रखा, यहाँ पर कुछ नहीं, लोग फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। बोलते हैं जी इधर आते हैं सेलमैन नहीं आता, सेलमैन कहाँ आएगा यहाँ, जब यहाँ चौल है ना गुंदम है, यहाँ पर लोग क्या लेंगे। बाकी यहाँ की हालत आप देखते हैं कि जब तक, मैं ये आपको बोलना चाहता है कि एक ही फसल होती है, एक फसल में यहाँ लोगों का गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि सरकार से अपील करते हैं कि हमें पहले वाली राशन, जैसे पहले हमें 8 और 10 किलो की स्केल होती है, वही राशन हमें मिलनी चाहिए और खांड भी हमें मिलनी चाहिए, जिससे हमारे लोगों का गुजारा हो जम्मू सके। कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, अभी लीडर ऑफ अपोजिशन में हमारे विधायक जी हैं, क्या अपील करेंगे आप उनसे? वही तो हम भी इससे अपील करना चाहते हैं। ऐसे तो हमारी सरकार हमारी है, इस वक्त एनसी की सरकार है, हम उमर अब्दुल्ला के उनसे भी कहना चाहते हैं कि वो एनसी के, हाँ एनसी के सरपंच रहे और आज भी मैं एनसी का ही हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार हमारी है, मगर ओपोजिशन को डंडा मारना चाहिए उनको कि हमें कम से कम यहाँ हमारी गंधारी की डेवलपमेंट या हमारी पार्टी की डेवलपमेंट हो, जिसमें कि राशन हमें बढ़ाया जाए, क्योंकि हमें एक ही फसल होती है जिससे लोगों का गुजारा नहीं होता है। तो अगर हमें राशन बढ़ाया जाए तो लोगों का गुजारा हो सकता है। अगर सेंटर से 2 और 3 किलो की राशन है, उससे क्या एक आदमी महीने का गुजारा कर सकता है? उससे गुजारा नहीं हो सकता। इसलिए हम अपनी गवर्नमेंट से, उमर अब्दुल्ला जी से कहना चाहते हैं कि विपक्ष का नेता जो हमारा सुनील शर्मा है, वो भी उनके पास जाकर अपनी पार्टी के बारे में कुछ बोले और 8 और 10 की रेशो हमें मिले। बिला शक वो पैसा ले, ये फ्री का राशन हमें नहीं चाहिए, जिसमें अगर हम बोलते हैं कि अगर 5, 8 किलो और 12 किलो की स्केल होती, लोग अगर पैसा भी देते तो अपना गुजारा पेट भर सकते थे। ये फ्री का राशन 2 और 3 किलो, इससे हमारा गुजारा नहीं हो सकता।